हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे कि कैसे बोट एंड स्ट्रीम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे दिया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट दिया है 36 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स यानी जो बोट है 12 आवर्स टू कवर 360 किलोमीटर अपस्ट्रीम। फाइंड द एंटायर टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 165 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अभी ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सपोज़ कोई एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो रिवर है उसका जो स्ट्रीम है उसका कुछ एक स्पीड रहेगा। सपोज़ दिस वन इज़ एस। अभी कोई भी एक बोट है जो जा रहा है विथ जो स्पीड बी, जो स्ट्रीम जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही जा रहा है, क्योंकि अभी ये अलोंग द स्ट्रीम है। तो इस टाइप के जो सिचुएशन है इसको ही हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब अलोंग द स्ट्रीम। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो हमारा हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। तो ऐसे करके हमें डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा। अभी अगर सेकंड केस में देखिए जो कि हम चाहिए अपस्ट्रीम का, तो वो कैसे होता है। सपोज़ जो रिवर है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, दिस इज़ एस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और जो बोट है वो रिवर के जो अपोजिट है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर अभी इस केस में क्या, बोट को अगेंस्ट दी स्ट्रीम जाना पड़ रहा है। तो फिर इस टाइप के जो कंडीशन है, इस टाइप के जो मोशन है, इसको ही हम लोग बोलेंगे कि अपस्ट्रीम कंडीशन। और अपस्ट्रीम में क्या होगा, क्योंकि बोट और स्ट्रीम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा बी माइनस एस। तो यहाँ से ऐसे अगर बी और एस दिया हो तो फिर हम डी और यू यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड दिया हो, तो फिर अगर हमें जो बोट का स्पीड है वो निकालना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर इन दोनों को जोड़ ले तो फिर एस एस कैंसिल हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम d प्लस यू करें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो फिर हमें जो बोट का स्पीड है वो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें स्ट्रीम का स्पीड चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा स्पीड होता है वो अलोंग जाता है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम जो स्पीड है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो फिर हमें मिल जाएगा स्पीड का स्ट्रीम। ऐसे करके हमें ये 4 फार्मूलाज ही मेनली लगेंगे, और उसके ऊपर कुछ एक फार्मूला है जो मेनली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इस ट्राइंगल के हेल्प से हम इसको याद रखेंगे। अगर इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, यहाँ पे हम डी लेते हैं, यहाँ पे एस, यहाँ पे डी। अभी अगर हमें एस निकालना है, क्योंकि एस यहाँ पे है, तो फिर इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपली हो जाएगा डी बाई टी। एस जो है वो स्पीड है, डी जो है डिस्टेंस, और टी है टाइम। अभी टी निकालना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई एस। और अगर हमें डी निकालना है तो फिर हमें सिर्फ स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये वाला ट्राइंगल याद रखने से हम लोग बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो दिया है, तो फिर हम ले सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो डी, इसको हम ले रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर के एम। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, इट टेक्स 12 आवर टू कवर 360 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो फिर यहाँ से हमें अपस्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। तो फिर उस ट्राइंगल से भी हमने देखा था कि डिस्टेंस बाय टाइम करने से हमें स्पीड मिल जाता है। इसका मतलब ये सिंपली बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12, यानी जो अपस्ट्रीम का स्पीड है वो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें करना क्या है, हमें निकालना है टाइम। कब, उस केस में जब 150 किलोमीटर ये जाएगा अपस्ट्रीम से। अगर हमें टाइम निकालना हो तो फिर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम में जा रहा है तो फिर स्पीड जो है वो u हो जाएगा। इसका मतलब 150 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में यानी u, एंड 165 किलोमीटर जा रहा है इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर यानी स्ट्रीम जो है वो उसका जो कोई स्पीड नहीं होगा, यानी स्ट्रीम का स्पीड जो है वो ज़ीरो होगा। तो फिर जो बोट है वो सिर्फ बोट के स्पीड से ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम बोट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के मिला के टाइम निकालना है, इसका मतलब इसको प्लस लगाना पड़ेगा। अभी बोट का फॉर्मूला हमें पता है, बोट का
स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ना पड़ता है और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। अभी इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो फिर हमें 66 मिल जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करने से हमें 33 मिल जाएगा। अभी हमें सब सारा वैल्यूज़ पता है, यू के प्लेस पे हम रख सकते हैं 30 और बी के प्लेस में हम रख सकते हैं 33। तो फिर अगर हम अभी कैलकुलेशन करें, यहाँ से आ जाएगा 5, अगर 33 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें हमें 165 मिल जाएगा। इसका मतलब 5 + 5 10 आवर हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, अ बोट ट्रेवल्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम्स एंड टेक्स टोटल 8 आवर्स। यानी ये इतना डिस्टेंस जाता है अपस्ट्रीम, इसका मतलब स्पीड को हम यू ले सकते हैं, यानी हम ले सकते हैं 25/u जाने में जितना भी टाइम लगेगा प्लस 39 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, इसका मतलब बाई डी ये टोटल टाइम जो है वो 8 आवर्स लगेगा। उसके बाद क्या दिया है, इट टेक्स 10 आवर्स बाई बोट टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अभी इस केस में क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम हम अप के नीचे अप ही लगाएंगे तो फिर उससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी, प्लस 52 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम, तो टोटल इसको कितना टाइम लग रहा है 10 आवर्स। तो अभी हमें निकालना है बोट का स्पीड। तो बोट का स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, वो सिंपली क्या हो जाता है d + u/2, लेकिन उसके लिए पहले हमें d निकालना पड़ेगा। अभी हम d को कैसे निकालें, अगर हम 39 को देखें, इसको अगर हम देखें तो फिर हमें पता है कि 39 जो है वो 13 × 3 करने से आता है और जो 52 है वो 13 × 4 करने से आता है। अगर हम देखें तो फिर इन दोनों को अगर हम सेम कोफिशिएंट बना दें तो फिर हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अभी सेम कोफिशिएंट कैसे बनाएंगे, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाले को 3 से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लिखें तो फिर ये बन जाएगा 100/u प्लस यहाँ पे d आ जाएगा यहाँ पे इंटू 4, यानी 120 + 36 यानी 156 इक्वल 32 मिल जाएगा। इस केस में भी अगर हम देखें यहाँ से क्या आ जाएगा 90/u प्लस इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें अगेन 156 ही आएगा बाई d इक्वल 30। अभी हमें जस्ट माइनस कर देना है, अगर माइनस करेंगे तो फिर ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 10/u और यहाँ से 2, इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो फिर मिल जाएगा 10/u इक्वल 2। इसका मतलब जो हमारा u है वो बन जाएगा 5। अभी पहला वाला इक्वेशन एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाला इक्वेशन ऐसा था 25/u प्लस 39/d इक्वल 8। अभी यहाँ पे हम u का वैल्यू रख सकते हैं 5, अगर u का वैल्यू 5 रखें तो फिर ये 5 से कैंसिल होकर 5 हो जाएगा। इसका मतलब जो 39/d है वो हो जाएगा 8 - 5 यानी 3। अभी इसको अगर फिर से हम कैलकुलेट करें तो फिर हमें मिल जाएगा d जो है वो 13। हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट होता है d + u/2 यानी 18/2 दैट इज़ 19 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इसको भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बहुत इजीली हम उस नंबर को ढूंढ पाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करें और कैसे इसको हम अच्छे से काट सकें। सो देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है, अ बोट गोज 38 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड वाइल रिटर्निंग कवर्ड ओनली 2/3 ऑफ द डिस्टेंस दैट कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द टोटल डिस्टेंस इज़ 8 आवर्स। इसका मतलब क्या, ये 48 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, इसका मतलब सिंपली 48/d आ जाएगा इसका टाइम। अभी रिटर्न के टाइम पे ये क्या कर रहा है, 2/3 डिस्टेंस जा रहा है जितना भी इसने डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त गया। इसका मतलब डाउनस्ट्रीम के में जाते वक्त इसने कितना डिस्टेंस गया 48 किलोमीटर, इसका ये अभी 2/3 ही सिर्फ जाएगा। 2/3 इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंपली 32, क्योंकि ये जो है ये आते वक्त हो रहा है, अगर जाते वक्त ये डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो फिर आते वक्त ये कि अगेंस्ट स्ट्रीम आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा u यानी अपस्ट्रीम में हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमें दिया है इसमें, उसको लग रहा है 8 आवर्स। हमें क्या दिया है, हमें स्पीड ऑफ जो बोट है वो दिया है 12 किलोमीटर, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो फिर हम अभी इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करें, हमें क्या पता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा बोट है उसका स्पीड है 12 और डाउन स्ट्रीम का हमें पता होता है, जो डाउन स्ट्रीम होता है वो b प्लस स्ट्रीम का स्पीड होता है और जो अप स्ट्रीम होता है वो b माइनस स्ट्रीम का स्पीड होता है इक्वल 8। अब
अभी अगर हम देखें यहाँ से ऊपर से हम अगर 8 कॉमन ले तो फिर इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से क्या बचेगा 16/12 प्लस एस यानी स्ट्रीम का स्पीड प्लस 4/12 माइनस एस इक्वल 1। अभी ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हमें जस्ट वैल्यू को पुट करके देखना है कि कौन से वाले वैल्यू से हमारा जो ये इक्वेशन है वो फुलफ़िल करेगा, तो वही बन जाएगा हमारा आंसर। तो फिर एक एक करके हम इसको जस्ट पुट करके देखेंगे। अगर हम पहले वाला ले यानी 4, तो फिर ये क्या आ जाएगा 6/16 प्लस 4/8 यानी ये हो जाएगा 3/8 प्लस हाफ। अभी अगर हम इसको जोड़ें तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें 7/8 मिल जाएगा, लेकिन हमें 1 चाहिए, इसका मतलब 4 नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6 को पुट करके देखें तो फिर ये 6/18 प्लस 4/6। अभी इसको अगर हम देखें तो फिर यहाँ से आ जाएगा 1/3 और यहाँ से आ जाएगा 2/3। अगर हम 1/3 और 2/3 को जोड़ें तो फिर हमें 1 मिल जाएगा, इसका मतलब 6 जो है वही हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहे तो बाकियों के लिए भी ऐड करके देख सकते हैं, लेकिन जो हमें एक बार आंसर मिल गया तो फिर बाकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और ये 12 तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि 12 होने से तो ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो रहा है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, तो फिर हम लोग बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हटके।